जब बात समाज की आती है तो लोग नेताओं से उम्मीद करते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज जब मुन्ना यादव के साथ घटना घटा कि विकलांग मुन्ना यादव को गुटखा का उधारी मांगने के बदले जब मार दिया गया, जब लोग सुने कि उनकी पत्नी भी विकलांग है, उनकी बहन भी 3 तारीख को जब सुनी कि भाई का हत्या हो गया है, तो जब वो धरना में आ रही थी वो भी एक्सीडेंट में डेथ कर गई, तब हम जब मुन्ना यादव के घर पे आए तो आज हमको बदलता हुआ समाज नजर आया। आप ये जितना देख रहे हैं ये सभी लोग मुखिया जी हैं, सब मुखिया जी हैं, और ये सब लोग आर्थिक मदद कितना किए हैं मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है, लेकिन हम उसको नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि वो अपना इन लोगों का चीजें हैं कि क्या दिए नहीं दिए, पर हम एक एक करके जब सबसे जरूर पूछेंगे कि आखिर क्या जरूरत पड़ा कि आज जब स्थानीय विधायक आपके माननीय नेतागण लोग जब साथ छोड़ दिए, तब आखिर आप लोग एक सूत्र में बंध के, क्योंकि ये बहुत बड़ा बात है कि अगर किसी जगह का आसपास के मुखिया जी लोग एक करमबद्ध में खड़े होकर इंसाफ की आवाज उठाएंगे तो एक बढ़िया संदेश जाएगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। गुड्डू जी आप है ना, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रवि रोशन गुड्डू यादव है, हम हाँ। छपरा से आए। हाँ। और मुन्ना जी के साथ हो रहे नाइंसाफी के हम लोगों ने सुना तो बहुत बुरा लगा, और इस समाज में बहुत गंदा मैसेज गया जो ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह का हरकत किया गया, क्योंकि ऐसे ही लोगों को समाज के अंतिम पैदान के लोग कहते हैं। चलिए, इनके साथ तो आप समाज के साथ आप लोग खड़े रहिएगा कि नहीं रहिएगा? ये अभी हम लोग का पूरे लोगों का अंगड़ाई है, अगर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो आगे हम लोग और चरणबद्ध तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा सिलाडाई मुखिया रेवाड़ी पंचायत, हाँ, छपरा जिला से। अच्छा, क्या जरूरत पड़ा कि आखिर सभी मुखिया जी लोग आप लोग एक साथ खड़े हैं? हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे कि यहाँ बड़े नेता अभी तक नहीं आए, तो हम सब मुखिया जी लोग राय किए कि वहाँ चलकर पीड़ित परिवार को मदद करना चाहिए और इंसाफ दिलाने में उनका मदद करना चाहिए। इसलिए हम लोग आए हैं, सभी लोग मदद भी किए, और इंसाफ के लिए अगर जरूरत पड़ रहा है तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी डट के करेंगे। मतलब जब तक इंसाफ नहीं मिलता आप लोग लड़ाई जारी रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम हुआ? रामू यादव मुखिया महाराज प्रखंड कसदोरा पंचायत हमारा जी। क्या सोचकर आप लोग आए हैं मुन्ना यादव के यहाँ? आर्थिक मदद तो हमने बता दिया कि आपने किया है, तो उसके अलावा क्या सोच के आए हैं? अब हम सोच लगे कि पूरे समाज को मिला करके जितना सपोर्ट सहयोग है उतना हम लोग लड़ने की तैयारी में है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब लोग हम लड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। सर आपका नाम क्या हुआ? धर्मेंद्र कुमार यादव, सारण से हैं, माधोपुर मुखिया जी। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। नहीं भैया, डरते तो है ना, मुँह पे आ जा रहा। हाँ जी, क्या नाम हुआ सर आपका? धर्मेंद्र कुमार यादव नाम है, मुखिया माधोपुर पंचायत, सारण से हैं जी। क्या सोचकर आप लोग आए मुन्ना यादव के घर पे? हम लोग को मालूम चला कि एक विकलांग का हत्या हो गया है, गुमटी में घुसकर कोई गोली मार दिया है, अब पत्नी भी विकलांग है। तो हम लोग 2 उद्देश्य से चले कि अभी तक प्रशासन एक्टिव नहीं है और गरीब है तो मदद भी करना है, तो हम लोग जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग एकदम एकजुट में खड़े रहेंगे। उसके लिए लड़ाई जितना लड़ना पड़े हम लोग तैयार रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। दिलीप राय जी हैं बनियापुर के मुखिया जी, यही हमको फोन करके बुलाएं कि विकास आ जाइएगा कल, ऐसी ऐसी बात है। आपसे सीधा सवाल ही रहेगा कि आप पप्पू यादव आपके बहुत करीबी हैं, कब आ रहे हैं पप्पू यादव जी यहाँ पे मुन्ना यादव के यहाँ? आपको बुलाने का कारण है कि आप हमारे समाज के धरोहर है और हमारे समाज का बिल्कुल बेबाकी से अपना आवाज उठाते हैं, इसलिए हम आपको बुलाए। यहाँ हमारा प्रशासन से एक ही मांग है, जो अपराधी है, जो गोली मारा है, उसको सरेआम चहेट करके गोली मार दो। दूसरा कोई चीज से समझौता नहीं होगा। या तो उस अपराधी को फांसी पे चढ़ा दो, या तो उसको चहेट करके गोली मार दो। जब मौत हुआ है तो मौत का बदला मौत ही होना चाहिए। फिर जेल में जाएगा, 6 महीने के बाद आएगा, फिर किसी का हत्या कर देगा। इसलिए हमारा मांग है कि जो भी हत्यारा है, हत्यारा का कोई जाति नहीं होता। हम यहाँ पे जातिवाद करने के लिए नहीं आए। यहाँ पे सिर्फ हमारा और हमारे समाज का मांग है कि जो अपराधी है उसको सरेआम चहेट करके बीच चौराहे पे गोली मार दीजिए। ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो दूसरे किसी का जान का परवाह नहीं करेगा तो उसका जान की परवाह करने की क्या जरूरत है? और रही बात पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव जिससे बात हुआ है वो बहुत जल्द आएंगे और इस पीड़ित परिवार को मदद करेंगे। अगर यहाँ की शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग पूरा सांस बंद कर देंगे, सारण से लेकर के सिवान तक। चलिए, बहुत शुक्रिया भैया। आपका नाम क्या हुआ भैया जी? मनोज यादव, कमता पंचायत के मुखिया हैं हम। देखिए, हम लोग यहाँ आए थे पीड़ित परिवार को सबसे पहले आर्थिक मदद करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हम लोग सब मिलकर आर्थिक सहायता की। लेकिन दूसरी हमारी मांग है कि SDO मैडम ने 7 दिन का समय दिया है, जिसमें 6 दिन बीत गए हैं, 1 दिन बाकी है, यानी कि 24 घंटा। अगर 24 घंटा में उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग इसको आंदोलन का रूप देंगे। यहाँ के कुछ युवा हैं जो हम लोग के संपर्क में रहेंगे और हम लोग एक तिथि निर्धारित करके महाराजगंज में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया भैया। आपका नाम क्या हुआ भैया जी? मेरा नाम अमीर राय है, मुखिया प्रतिनिधि हथिसार सारण जिला से हम लोग आए हैं। हम लोग सारण से चल के यहाँ महाराजगंज आ गए, लेकिन यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि इस गरीब परिवार को देखने के लिए भी नहीं आया है। बताइए, इंसानियत का हत्या ना हुआ है?
यहाँ तो जात पात और धर्म देखेंगे तो कितना आदमी जीवित रहेंगे। आज हमको मारा है, कल उनको मारेंगे, कल इनको मारेंगे। इंसानियत जिंदा रखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, आर्थिक मदद भी किए हैं। और आगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग एकजुट होकर एक दिन यहाँ धरना देंगे, प्रशासन को घेरेंगे। आने वाले समय में यहाँ भी जनप्रतिनिधि अब जागरूक होंगे धीरे धीरे। यहाँ के लोकल मुखिया जी भी हैं, जिनसे हम लोग बात करेंगे। इन लोगों को भी कहेंगे कि जागरूक होकर एक तिथि तय करें और बुलाएं सब लोग। हम लोग वहाँ से सारण के पूरे जिले के लोग यहाँ आएंगे और इनका मदद करेंगे, आवाज बनेंगे हम लोग का। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या हुआ भैया? संजीत बिगरमारा है, मुखिया प्रतिनिधि नगर पंचायत छपरा से हम लोग आए हुए हैं। सभी युवा साथी हम लोग कम से कम 6-7 मुखिया जी यहाँ पे आए हुए हैं इस परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए एवं इस स्वर्गीय मुन्ना यादव है उनको न्याय दिलाने के लिए। चलिए, न्याय दिलाने के लिए प्रक्रिया जारी रहेगा, एकदम लड़ाई जारी रहेगा, एकदम जारी रहेगा और एकदम जोर तरीका से जारी रहेगा। यहाँ के हम लोग यहाँ के स्थानीय जो युवा हैं, हम लोग के संपर्क में भी कुछ लोग हैं, हम लोग निश्चित रूप से इनसे बात भी करेंगे। अगर प्रशासन अगर न्याय नहीं करते, गिरफ्तारी जो 2 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करना होगा। ये नहीं है कि खाना पूर्ति करके चाचा के लड़का को भेजेगा और दादा के लड़का को किसी का गिरफ्तारी करके खाना पूर्ति जो होगा करने से नहीं होगा। जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करना होगा और इस मुन्ना यादव के परिवार को न्याय दिलाना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। कमलेश राय जी आए हैं परसा से। आप क्या सोच के आप परसा से आए हैं? आपका तो न विधानसभा पड़ता है, न मुखिया का पंचायत पड़ता है। हम लोगों को फेसबुक के माध्यम से जानकारी मिला कि महाराजगंज के दिव्यांग मुन्ना यादव का अपराधियों के द्वारा गोली मार करके नृशंस हत्या कर दिया गया है। हत्या का आज 6ठा दिवस है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है, सिर्फ प्रशासन के द्वारा खाना पूर्ति हो रहा है। और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो लोग इनके यहाँ न आकर के अपराधी के घर जाकर के उनको बचाने में लगे हुए हैं। तो हम लोग सारण जिला से जनप्रतिनिधि मुखिया जी लोगों के सहयोग से 500 की संख्या में हम लोग यहाँ युवा साथी के सहयोग से आए हैं कि पहले इस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग किया जाए और अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी के लिए प्रशासन से मांग किया जाए। यदि जो उचित कानूनी सहायता नहीं मिल पाएगी तो हम लोग जन आंदोलन करने को बाध्य होंगे और जिला प्रशासन इसका समस्त जिम्मेवार होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, अब हम अपनी बातों को रख देते हैं कि बहुत लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधि या मुखिया जी लोग हैं जो बोले कि जाति नहीं देखना चाहिए अपराधी का, चाहे ये नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि एक बार जाति देखिए लीजिए, नहीं कैसे देखिएगा? अगर जाति नहीं देखिएगा तो जब यहाँ के जो विधायक लोग हैं वो तो जाति देख रहा है ना, तो साफ साफ जा रहा है। आप ही लोग बोल रहे हैं कि जा रहा है, हत्यारा को बचा रहा है। अगर वो लोग जाति नहीं देख रहा है तब आप मत देखिए। और क्या बात है कि छपरा में हमेशा से एक जाति को टारगेट करके मारा जाता है और हत्यारा भी बार बार वही जाति का निकलता है। जब आप यूपीएससी क्लियर करते हैं, जाति में बधाई देते हैं, तब तो जाति बड़ा बढ़िया लगता है। जब आपका कोई जाति का आदमी कोई बिग बॉस में जाके जीतता है या कंटेंट वहाँ का प्रतियोगी बन जाता है तब तो बड़ा बढ़िया लगता है। लेकिन हत्या कर देता तो कहते हैं हमारे जाति का नहीं है, एकदम तुम्हारे जात का है। मैं एकदम चौराहे पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, इन लोग मुखिया जी हैं, चाहे इन लोग का अपना कोई मतलब रहता होगा कि पता नहीं जाति के विरुद्ध क्यों नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हम सीधा सीधा कहते हैं कि जाति यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर आप हत्यारे का जाति नहीं देखिएगा, आप जिसका हत्या हुआ है उसका जाति नहीं देखिएगा, तो ना इंसाफ दिला पाइएगा, ना मुखर होकर लड़ पाइएगा, ना आने वाले जनरेशन को बचा पाइएगा। क्योंकि अगर आज मुन्ना यादव विकलांग होकर, अगर सोचिए कि कितना घिनौना मानसिकता होगा उस व्यक्ति का जिसने एक विकलांग को उसके दुकान पे आके गोली मार दिया। जो इंसान बाजार से आया अपनी माँ के लिए छेना रसगुल्ला लाके खिला रहा है, सोचिए उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी। वो माँ अब रसगुल्ला खाना छोड़ देगी जब रसगुल्ला खिला के बेटा गया उसको मार दिया तो। और हम इसलिए कह रहे हैं कि जाति देखना जरूरी है कि जब हत्यारा का जाति है और उसके जाति के उसके स्वजातीय लोग, जब विधायक नेता लोग उसको बचाने में लगे हुए हैं, तो हमें भी अपनी जाति देखनी चाहिए। और देखिए, ये सब लोग आज आप जाति समाज देखें तो आज मदद करने आए हैं। एक आदमी हमको दूसरे जाति का दिखा जो महाकाल ऋषभ है, यहाँ पे खड़ा हुआ पत्रकारिता करने आए हैं। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ पे जाति नहीं खोजिएगा तो ऐसा ही करके मारे जाइएगा एक एक करके, चाहे कुछ भी हो जाए। जाति के लिए खड़ा होना सीखिए। अगर आपके जाति का हत्या हुआ तो आके वहां आर्थिक मदद कीजिए। अगर उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है उसके लिए धरना दीजिए। अगर उससे भी नहीं सुन रहा है तो जो जाति के लोग उसका समर्थक है उसका घर का जाके घेराव कीजिए। लेकिन जब तक समाज के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाइएगा तो ऐसे कहते रह जाइएगा कि अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। हम कहते हैं कि सबका जाति होता है, चाहे वो हत्यारा हो, बलात्कारी हो, चाहे यूपीएससी क्लियर करे वाला कोई बढ़िया अधिकारी हो, सबका जाति होता है। ये मान लीजिए, अपने जात पे नकेल कसना सीख लीजिए, तभी इंसाफ मिलेगा। बाकी तमाम मुखिया लोगों का बहुत धन्यवाद कि इन्होंने आए और आर्थिक मदद किया आके दरवाजे पे। इसके लिए आभार रहेगा कि समाज को आज एक अच्छा मैसेज दिए ये लोग।